नमस्कार दोस्तों। और आप कैसे? हमें आशा कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रहेगी। मैं रवि प्रकाश, सरकारी जॉब विद रवि में आपका स्वागत करता हूं। आज हम फिर एक नया वीडियो लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं, जिसमें कि हम देखेंगे कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 का फुल डिटेल। आज हम फुल डिटेल के बारे में बात करेंगे, क्या सिचुएशन बन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम देखेंगे कि 2025 में कितनी वैकेंसी आई थी, उसकी तुलना हम लोग करेंगे 2019 की वैकेंसी से। इसमें नंबर ऑफ फॉर्म कितना आया है, पेपर लेवल क्या है, और एग्जाम पैटर्न क्या है, और एग्जाम में कितने क्वेश्चन बच्चे अटेम्प्ट करके लगभग आ रहे हैं, और उस बेस पे हम लोग देखेंगे कि इसका कट ऑफ कितना बन रहा है। ठीक है दोस्त, चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए 2025 में जो वैकेंसी आया था 32,438 वैकेंसी आया था, जिसके लिए फॉर्म डाला गया है 1.08 करोड़। और पेपर लेवल इस बार का इजी टू मॉडरेट है, और अटेंडेंस 45 से 50% है। ठीक है, और एग्जाम पैटर्न देखा जाए तो इसमें मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है और करेंट है। ठीक है दोस्त, और सेम पैटर्न यहाँ था। यहाँ पे देखिए 2019 में टोटल वैकेंसी आया था 1,03,769 वैकेंसी आया था। टोटल फॉर्म डाला गया था 1.15 करोड़। पेपर लेवल यहाँ पर मॉडरेट टू हार्ड था, और अटेंडेंस 50 से 60% था। ठीक है दोस्त, और इसका कट ऑफ उस समय इतना बन रहा था, मतलब कि युवा में 70% बन रहा था, ओबीसी में 64% बन रहा था, और एससी में 60% बन रहा था, एसटी का 50% और ईडब्ल्यूएस का 57% बन रहा था। ये फाइनल कट ऑफ है, और ये हम हाई जो अगले बार 2019 में जो हाई कट ऑफ गया था उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं 2025 की वैकेंसी पर। देखिए 2025 में 32,438 वैकेंसी आया, जिसके लिए 1.08 करोड़ फॉर्म डाला गया है। और यहाँ पर अटेंडेंस इसका लगभग 45 से 50 बन रहा है। कितना बन रहा है? 45 से 50, और 45 से अगर 50% बन रहा है, अगर मैक्सिमम हम इसका 50% लेके चल रहे हैं तो 54 लाख इसमें स्टूडेंट अपेयर हो रहे हैं। ठीक है दोस्त, कितने? 54 लाख स्टूडेंट क्या हो रहे हैं? अपेयर हो रहे हैं। 54 लाख स्टूडेंट अपेयर हो रहे हैं। अगर इससे हम तुलना इसके किया जाए तो यहाँ से पर सीट कंपटीशन देखने को मिल रहा है। एक सीट पे 66 स्टूडेंट, कितने? 166, सॉरी, एक सीट पर 166 स्टूडेंट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मैथ का देखते हैं। अगर मैथ का लेवल देखें, मैथ तो इसमें 25 मैथ है, रीजनिंग 30 है, साइंस 25 है, और करेंट 20 है। अगर मैथ में देखा जाए तो मैथ में अगर बहुत अच्छा स्टूडेंट है तो 20 से 22 के बीच कर रहा है, बहुत अच्छा स्टूडेंट है। अगर रीजनिंग की बात किया जाए तो यहाँ पर इजिली 26 से 28 क्वेश्चन हो पा रहा है सबसे। साइंस की देखा जाए तो यहाँ पे 18 से 20 क्वेश्चन हो पा रहा है सबसे। ये अटेम्प्ट की बात हो रहा है, ये सही नहीं, ये अटेम्प्ट की बात हो रहा है दोस्त। और यहाँ पर देखा जाए और करंट में अगर बहुत अच्छा स्टूडेंट है तो 8 से लगा के 10 के बीच कर रहा है। मतलब इतना, अगर आप इतना पेपर कर पा रहे हैं तो अगर इस आधार से आप अगर देखा जाए और इस आधार से देखा जाए, अगर इस आधार से देखा जाए, देखिए कितना आ रहा है, 14-20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 70 नंबर। मतलब यहाँ से स्टूडेंट 70 नंबर अटेंड करके आ रहा है। अगर यहाँ से अगर टच किया जाए, यहाँ से देखा जाए तो ये देखिए ये हो जाएगा लगभग ये 80%, मतलब 80 क्वेश्चन स्टूडेंट, मतलब 70 और 80 के बीच में स्टूडेंट पेपर क्या कर रहे हैं? अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है दोस्त, अगर देखिए अगर इस 70 से 80 अगर मैक्सिमम देखा जाए तो ये 50%, अगर एवरेज देखा जाए तो 50% अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये 50% क्या कर रहे हैं? अटेम्प्ट कर रहे हैं। अगर 75 क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? अटेम्प्ट कर रहे हैं। मान लीजिए एवरेज देखा जाए तो अगर इस बेस पे देखा जाए तो आप कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो कि 2, 4, 5 नंबर गलती न हो, सबका लगभग हो ही जाता है। अगर इसमें अगर हम मैक्सिमम गलती लेके चलते हैं, मैक्सिमम गलती अगर हम 7 लेके चलते हैं, ठीक है दोस्त, अगर मैक्सिमम गलती हम अगर यहाँ से अगर 7 लेके चलते हैं तब आपका 68 नंबर आ रहा है। कितना आ रहा है? 68 नंबर आ रहा है, क्योंकि इसमें जो करंट है
करेंट जो है ये बहुत अति महत्वपूर्ण टॉपिक समझ में आ रहा है इस समय, क्योंकि अगले बार इसमें कुछ जीके भी आ जाता था, जिसमें कि हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और ये सब तमाम चीजें आ जाती थी। तो बहुत लोग इसको पहले से तैयार किए थे, और इस बार करंट पूछ रहा है, जिससे कि वो सब छूट गया है, जिसके कारण यहाँ पर जो अटेम्प्ट हुआ है कम हुआ है, और जिसके कारण एवरेज अगर बच्चा देखा जाए तो वो 75 अटेम्प्ट करके आ रहा है, जिसमें कि अगर मैक्सिमम 7 गलती लेके चलते हैं तो यहाँ पर 68 नंबर उनका आ रहा है। 68 नंबर, इसमें भी 2 माइनस मान ली 65 और 68 के बीच में, 65 और 68 के बीच में बच्चा क्या कर रहा है, सही कर पा रहा है। ठीक है दोस्त, कितना 65 और 68 के बीच में बच्चा सही कर पा रहा है। अगर इस बेस पर हम लोग तुलना करें कटऑफ के बारे में, अगर इस बेस पे हम लोग तुलना करें कटऑफ के बारे में, तो कटऑफ के बारे में तो देखिए यूआर का, किसका, यूआर का, अगर आप 70 से 70 प्लस हैं, कितना है, अगर आप 70 प्लस करके आ रहे हैं, 70 प्लस मतलब आपका काटने के बाद 70 प्लस से 70 से प्लस माइनस 2 आ रहा है नंबर, तो आप सेफ हैं, आप अपनी फिजिकल की तैयारी करिए। और अगर आप ओबीसी में हैं, ओबीसी मतलब इसके एवरेज में, मतलब कि इसके एवरेज में अगर 68 के प्लस माइनस 2 आ रहा है, 68 से कितना प्लस माइनस 2 आ रहा है, तो आप फिजिकल की तैयारी करिए। अगर ईडब्ल्यूएस है, अगर इस ये भी अगर 67 से प्लस माइनस 2 आ रहे हैं, ये अपना फिजिकल की तैयारी करें। और एससी है तो A65, क्योंकि देखिए इसका एवरेज मिनिमम अगर एवरेज देखा जाए तो 65 आ रहा है, सही क्वेश्चन। अगर आपका 65 प्लस माइनस 2 आ रहा है तो आप फिजिकल की तैयारी करिए। अगर आप एसटी के बारे में देखा जाए, अगर आप 60 प्लस माइनस 2 आ रहे हैं तो आप लोग क्या करिए, फिजिकल की तैयारी करिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपका इसके एवरेज में नंबर आ रहा है, मतलब इसके आसपास नंबर आ रहा है, तो आप अपने को सेफ मानिएगा, और अपने फिजिकल की तैयारी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्त, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको मेरे समझाने का तरीका और मेरा एक्यूरेट एक्सपेक्टेड कटऑफ अगर आपको सही लगा, तो आप लोग कमेंट में कमेंट करिएगा, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना नंबर शेयर करिए, जिससे कि हम पता और अच्छे से बेहतर से इसको समझ पाएँ कि कितना आप लोगों का कटऑफ जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो समझ में आई तो आप लोग इसको शेयर करिए, लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये कटऑफ क्या उम्मीद है। अगर इससे ऊपर जा तो आप लोग कमेंट करिएगा, इससे नीचे आ तो कमेंट करिएगा, और अपना नंबर जरूर शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए यही तक, धन्यवाद।